पश्चिमी मिथकों में ये बात मशहूर है कि जूस बहुत बड़ा प्रेमी था और उसे कई औरतें पसंद थीं। अपनी ही बहन से शादी करने के बाद भी वो कई औरतों की तलाश करता रहता था। एक दिन जूस खुद को सुनहरी बाज में बदलकर एक रानी को नहाते हुए देखता है। वो इतनी खूबसूरत थी कि जिसको पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। उसने खुद को राजा बनाकर उसके साथ रोमांटिक पल बिताए, लेकिन असली राजा उससे बहुत सख्ती से पेश आता था। इसलिए रानी की नजरों में ये राजा अलग नजर आने लगा, कभी बहुत प्यार भरे और नरम, तो कभी बहुत क्रूर। रानी को आखिरकार समझ आ गया कि ये असली राजा नहीं है। एक खास पल में उसने चाकू निकाला और पूछा कि असल में वह कौन है। ज्यूस ने अब छुपना छोड़ दिया और अपना असली देवता रूप दिखाया, लेकिन जल्द ही ज्यूस की पत्नी हेरा को पता चल गया। एक मददगार जो खतरे के लिए चौकस था, ने जल्दी से ज्यूस को घर लौटने को कहा। जब हेरा अभी भी गुस्से में थी, ज्यूस जल्दी घर पहुंच गया और बहाना बनाया कि वह समुद्र में एक दानव की जांच करने गया था। हेरा ने बहस नहीं की, लेकिन हेरा ने चुपके से एक कौवा भेजा। कौवा रानी के घर गए और पता चला कि रानी पहले ही ज्यूस के बच्चे को गर्भ धारण कर चुकी थी। हेरा बहुत गुस्से में आ गई और सपनों के देवता के पास चली गई। उसने सपनों के देवता से राजा को एक सपना भेजने को कहा, जिसमें बताया गया कि रानी के पेट में एक जंगली सुअर है। राजा इस सपने से जागा और कसम खाई कि अगर सच में कोई जंगली सुअर है तो वह बच्चे को मार डालेगा। कुछ ही दिन बाद रानी ने बच्चे को जन्म दिया। राजा पूरी साजो सामान के साथ दौड़ा आया और बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे की आंखें लाल थीं, जिसका मतलब था कि वह राजा का अपना बच्चा था। जैसे ही बिजली की गरज होती, एक और बच्चा पैदा होता। 2 प्लेसेंटा मतलब 2 पिता थे और दूसरा बच्चा नीली आंखों वाला था। राजा ने सपना याद किया और उस पर यकीन किया और उसने नीली आंखों वाले बच्चे को मारने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल सुनहराबाज ज्यूस ने बच्चे को बचा लिया, क्योंकि वह अपने बच्चे को मरने नहीं देना चाहता था। राजा ने अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। ज्यूस सैनिकों से लड़ रहा था जब राजा बच्चे को लेकर उसे नीचे फेंकने वाला था, लेकिन रानी ने राजा को पकड़ लिया और चाकू से उसकी आंख में छुरा घोंप दिया, जिससे वह गिर पड़ा और तुरंत मर गया। फिर ज्यूस ने रानी और उसके दोनों बच्चों को पकड़कर भाग गया ताकि हेरा उन्हें पकड़ न सके। ज्यूस ने उन्हें एक छोटे से गांव में छुपा दिया और बादलों से ढक दिया। इस वजह से लोग मानने लगे कि वो माँ और बच्चे बदकिस्मत लेकर आए हैं। 20 साल बाद बेटा हेरोन ने सच जाना और बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि ज्यूस, जो सभी राजाओं का राजा था, ने उन्हें ऐसी मुश्किल जिंदगी जीने दी। उसे लगा कि ज्यूस इतना भी बहादुर नहीं था, एक बूढ़े आदमी जिसने कभी उनकी मदद की थी। बात करते करते उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बूढ़ा आदमी असल में ज्यूस था। गुस्से में उसने वो तलवार उठाई जो बूढ़े आदमी ने उसके लिए बनाई थी और जोर से फेंक दी।